हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो लेके, बिग बॉस का एक और एपिसोड का रिव्यू लेके। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक मेरी वीडियोस को देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि एवरीबडी वांट्स सौंदर्या, है ना। सौंदर्या को ये लगता है कि एवरीबडी वांट्स, मतलब सब उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बात है कि गलत फहमी भी क्या पाल रखी है सौंदर्या तुमने। हाँ नहीं, लेकिन वैसे बात तो सही है। जिस तरीके से शालीन गौतम तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं तो तुम्हें तो ये लगना लाजमी ही है। शालीन, हद करते हो भाई। तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक्टर हो तो एक्टरों को ये सब शोभा देता है। जरा जाके किसी एक्टर से पूछना ये बात। भाई तुम लोग सेलिब्रिटी हो, है ना। हम लोग तो कॉमन मैन है, कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन, हाँ मतलब ऑडियंस है। लेकिन कभी किसी एक्टर से जाके पूछना कि अब आप एक्टर होते हो तो एक्टर को ये शोभा देता है कि एक्टर जाके किसी को भी किस कर ले, किसी को भी हक कर ले। ये एक्टर्स के लिए अलाउड होता है? अगर अलाउड होता है तब तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि आज आपने जो क्लैरिफिकेशन दी है, यार हम एक्टर्स हैं, हम बड़े ही मॉडर्न हैं, है ना। आप मॉडर्न लोग हो, शायद हम लोग बहुत पुराने ज़माने के होंगे, या फिर पता नहीं कौन से ज़माने से हम आ रहे हैं। शायद हम ही को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तुम कर रहे हो, बार बार किस कर लेते हो, बार बार जाके हक कर लेते हो, और तुमको ये लगता है कि अरे यार ये सब नॉर्मल है, चिल है। शायद गौतम को ये सब सही नहीं लगता है, और बहुत अच्छी बात है कि गौतम को ये सब कुछ सही नहीं लगता है। लेकिन एक गलती गौतम कर रहा है कि अगर उसको सही नहीं लग रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड ले, है ना। अगर वो स्टैंड ही नहीं लेगा, जिस तरीके से वो पहले तो उसे बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या चीप हरकत है, ये क्या चीप हरकत है, उसने 2-3 बार कहा। लेकिन फिर जब शालीन ने उससे बात कर ली, और बाद में वो क्या कर रहा है, शालीन जाके क्या बात कर रहा है, वो ये बता रहा है कि हाँ ये सौंदर्या ही ऐसी है, ये तो कभी मेरे से कुछ और बोलती है, तुमसे कुछ और बोलती है। अगर वो है ऐसी और तुम दोनों को समझ में आ रहा है, गौतम को भी और शालीन तुमको भी, तो तुम दोनों दूर क्यों नहीं हो जाते हो। नहीं, तुम दूर भी तो नहीं हो रहे हो ना। फिर भी तुम दोनों को उसी के पास जाना है, पीठ पीछे बात करना है, और फिर उसी इंसान के पास जाना है जिसके बारे में तुम पीठ पीछे बात कर रहे थे। निमृत ने बहुत सही बोला कि गौतम यार तू किस लड़की के पीछे पड़ चुका है, वो सही नहीं है। और ये बात गौतम जितना जल्दी समझ जाए, गौतम का गेम उतना अच्छा हो जाएगा। और सौंदर्या को तो गलतफहमी है ही कि भैया सब लोग उसके पीछे, वो अब दूसरे जाके कह रही है ये बात, एवरीबडी वांट्स सौंदर्या। चलो, अर्चना जो कि ऐसी कंटेस्टेंट है, जब वो डे 1 पे आई थी ना तो स्टेज पे हमें लग रहा था यार क्या इरिटेट कर रही है, लेकिन अब वो इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और वो बिल्कुल कैमरास के लिए ही बनी हुई है। जिस तरीके से वो सब कुछ कर रही है ना, हालांकि वो कर रही है गेम के लिए ही, शो के लिए ही वो कर रही है, सब कैमरास के लिए ही कर रही है वो, लेकिन जो भी कर रही है वो बहुत ही फनी लगता है, बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। अगर हम अर्चना को और अब्दू को इस शो से हटा दें तो शायद ये शो बोरिंग हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं जिसके अंदर कोई गट्स है। ये शालीन, टीना, सौंदर्य, गौतम ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे का कनेक्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि तेरा मेरे साथ सेट हो जाए, मेरा तेरे साथ सेट हो जाए। सौंदर्या जाके शालीन से क्या बात कर रही थी कि ये गौतम क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो जैसे 10 साल से मैं उसकी वाइफ हूँ, 10 साल से हम मैरिड है। सौंदर्या, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, अगर तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है शालीन के साथ रहना, या फिर जो भी शालीन कर रहा है, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम क्लियर गौतम से बोलो ना कि गौतम मुझे अच्छा लग रहा है, जो हमारा रिलेशन है वो बहुत हेल्दी है, और तुम प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे ट्रीट मत करो कि मेरा मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ना तो तुम हाँ बोल रही हो और ना तो तुम ना बोल रही हो, और ये प्रॉब्लम सभी में है। टीना को ही ले लो, टीना के मन में कुछ है लेकिन जवान पे नहीं है। शालीन पूरा कर तो रहा है, किस कर रहा है, हक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। गौतम हालांकि वो कह रहा है कि तुम सबको पता नहीं है क्या, पता नहीं है क्या मेरी फीलिंग्स क्या है। और गौतम कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत अब जेन्युइन लगने लग गया है। पहले मुझे भी लग रहा था कि यार गौतम भी टाइम पास ही कर रहा है, लेकिन अब मुझे गौतम थोड़ा सा जेन्युइन दिख रहा है कि वो जेन्युइन है, और जो उसकी फीलिंग्स है वो भी जेन्युइन है। लेकिन अगर सौंदर्या को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो गौतम तुमको एक कदम पीछे ले लेना चाहिए और तुम्हें अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। तो ये सब कुछ था। उसके बाद क्या हुआ, आज जिस तरीके से सभी ने शट अप अर्चना कराया है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ेदार था। मतलब सभी ने,
और उस सभी में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसके चेहरे पे 12 बज रहे थे, और वो कौन था? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताना। वो इंसान थी अर्चना, नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, सौंदर्या। सौंदर्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो इलिटरेट बोलती है, अनएजुकेटेड बोलती है और बहुत सारी चीज़ें बोलती है, वो लड़की कैसे आज उसको फुटेज मिल रही है, कैसे सभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सौंदर्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतनी डिस्टर्ब दिख रही थी, उसके चेहरे से क्लियर दिख रहा था, मतलब उसकी एक स्माइल भी नहीं निकल रही थी। सौंदर्या बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। अगर आप किसी से जलन रखते हो तो ये बहुत गलत है। अगर आप कर सकते हो कुछ तो आप भी करके दिखाओ, है ना। कैमरा तो आपके लिए भी है, अर्चना के लिए भी है, सभी के लिए है, जैसे अब्दू के लिए है। कैमरा कहीं भी हो लेकिन पेन उस पर ही होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, वो जो भी बोलता है वो फनी लगता है। लेकिन अगर सौंदर्या आपसे कह दिया जाए कि आप कैमरे को जरा एंटरटेन करके दिखाओ, आप क्या ही कर लोगी? आप तो बस इसी गलतफहमी में हो कि मेरे पीछे सब है, सभी को मेरी ज़रूरत है, सब मुझे ही चाहते हैं। क्या गलतफहमी पाल के रखी हो? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है ना। और उस घर में और बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन अच्छी बात है, तुमको लगता है ऐसा तो फिर गलतफहमी अच्छी है। और अब तो आज सलमान सर आएंगे और उन्होंने जिस तरीके से हमने प्रोमो जो देखा है, उस प्रोमो में जो क्लास लगाई है बहुत ही सही था। पिछला जो हफ्ता था वो ऐसा था कि सलमान सर ने कुछ नहीं बोला, शायद वो भी चिल मोड में थे, वो भी फन मोड में थे, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, किसी के बारे में किसी की बात नहीं करी। लेकिन आज, सॉरी हाँ आज ही, आज रात को दिखाएगा, क्योंकि मैं एक दिन बाद रिव्यू करती हूँ ना। तो आज रात को जो सुम्बुल के फादर आए हैं वो मुझे बड़ा सही लगा है कि सुम्बुल के लिए एटलीस्ट कलर्स वालों को थोड़ी सी चिंता है ना। और वो उन्होंने सुम्बुल के फादर को बुला लिया और सुम्बुल को सब कुछ क्लियर किया है कि भाई सुम्बुल, तुम जो जिनके साथ रह रही हो, यानी कि जिनको तुम अपना फ्रेंड समझ रही हो, वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। और सुम्बुल के फादर ने जिस तरीके से बोला है, अगर वो हमें पूरा आज दिखाया जाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, कि टीना को जो तुम फ्रेंड समझ रही थी, अपनी बड़ी बहन की तरह समझ रही थी, और हम भी बाहर समझ रहे थे, उस टीना ने क्या क्या किया है। और अगर इसके बाद अगर सुम्बुल का नज़रिया नहीं बदलता है तो फिर हमें लगेगा कि सुम्बुल किसी काम की नहीं है, मतलब वो इस शो में नहीं कर पाएगी कुछ अच्छा। लेकिन अगर ये सब सुनने, जानने, समझने के बाद अगर सुम्बुल अपना एक स्टेप आगे बढ़ती है और सब कुछ पीछे छोड़ के एक नए सिरे से अगर शुरू करेगी तो बड़ा मजा आएगा सुम्बुल को देखने में। और क्योंकि वो जिस तरीके से शालीन के पीछे पीछे रहती है ना, मुझे सच्ची बताऊं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में सिर्फ शालीन ही है, जहाँ भी वो जाता है उसके पीछे जाती है, और वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है। मतलब क्या सुम्बुल, थोड़ा सा समझ जाओ यार, तुम किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लो, किसी और के साथ रह लो। चलो ये तो हो गई सुम्बुल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आज शिव भी दिखाई दिया है ना। शिव इसलिए नजर आया है क्योंकि वो जो टास्क था जिसमें तोता बने हुए थे शालीन और अर्चना को कुछ नहीं बोलना था, उसमें शिव ने पूरे एफर्ट्स डाले हैं कि अर्चना किसी भी तरीके से बोल दे, है ना, किसी भी तरीके से बोल दे। और उसमें शिव सबसे ज़्यादा करता नजर आया है। अर्चना को बार बार टीज कर रहा था, परेशान कर रहा था, अलग अलग तरीके की हरकतें करके दिखा रहा था जिससे अर्चना बोल दे। हालांकि उसमें सृजिता भी थी, निमृत भी थी, लेकिन शिव को देखने में मज़ा आता है। तो शिव वाला पार्ट आज हमें देखने को मिला। और शिव में मुझे पता नहीं क्यों हर बार यही लगता है यार, शिव बहुत कमाल करेगा, बस उसको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि बार बार कैमरास इन पे पैन हो जाते हैं, गौतम, टीना और शालीन, सौंदर्या पे तो पैन होगा ना, सौंदर्या, तो इन पे कैमरास पैन हो जाते हैं। और शिव जानबूझ के किसी पंगे में नहीं पड़ता है, वो किसी भी बात में कूदता नहीं है। जिस तरीके से आज कोई तो बात कर रहा था, कौन बात कर रहा था कि ये प्रियंका बहुत ज़्यादा बोलती है, बस हमें लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि प्रियंका कम बोलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोलती है, हर पंगे में पड़ती है। अच्छा है ना, अंकित तो वैसे भी नहीं बोलता है, तो कम से कम प्रियंका ही बोले, और वो जब भी बोलती है सही बोलती है। हमें अभी तक तो गलत वो नहीं दिखी है, अगर गलत दिखेगी तो उसको भी गलत बोल लेंगे हम, है ना, क्योंकि कौन सी प्रियंका हमारे घर की है, हम रिश्ता तो यहाँ किसी से नहीं निभा रहे, हम जो भी सही होगा वही बोलेंगे। अंकित को आज जिस तरीके से बिग बॉस ने बुलाया, और अंकित कमाल करते हो यार तुम, मतलब बिग बॉस ने बुलाया तुम्हें कन्फेशन रूम में और वहां जाके तुम बैठ गए चुपचाप, और तुम वेट कर रहे हो कि बिग बॉस बोलेंगे।
हमने आज तक यही देखा था कि जब भी बिग बॉस कन्फेशन रूम में किसी को बुलाते थे तो लोग जाते के साथ बोलते थे हेलो बिग बॉस, गुड मॉर्निंग, गुड जो भी टाइम हो रहा हो उस हिसाब से, लेकिन पहले कंटेस्टेंट ही बोलते थे। हमने कभी नहीं देखा कि बिग बॉस सामने से बोल रहे हैं हेलो अंकित। हाँ, तो इस बार बिग बॉस ने क्या बोला, अभी तक तो हमने साइलेंस का चेहरा नहीं देखा था और आज वो भी देख लिया कि सन्नाटा कैसा होता है, सन्नाटे का चेहरा नहीं देखा था। और सच में यार अंकित, तुमने जो आज बताया है लोगों के बारे में ना, जो ऑब्जर्वेशन तुम्हारी रही है वो बिल्कुल करेक्ट रही है। तुम ये समझ पा रहे हो, तुम ये देख पा रहे हो कि लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैमरास के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तुमने जिस तरीके से टीना और शालीन के बारे में बताया है कि मुझे वो जेन्युइन नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैमरास के लिए कर रहे हैं। तुमने ये भी कहा कि तुम्हें गौतम और का जो भी फीलिंग है वो तुम्हें जेन्युइन लग रही है, तो ये हमें भी लग रही है। बाहर बैठ के जब हम देख रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही फील हो रहा है कि गौतम की जो फीलिंग है वो जेन्युइन है और शालीन टीना का बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लग रहा है। और तुमने जो सौंदर्य के बारे में बताया कि वो लॉस्ट सी है, वो खोई हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो दूसरों के साथ अगर फ्रेंडशिप बनाए तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, वो भी बिल्कुल सही था। यही सब बातें हम भी कर रहे हैं कि सुंबुल सौंदर्य ही आज छाई हुई है भाई, तो हमारे जवान पे भी सौंदर्य है। सुंबुल अगर दूसरों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाए, दूसरों के साथ अपना बॉन्ड बनाए तो सुंबुल ज़्यादा समझ में आएगी लोगों को। तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा। और तुमको बिग बॉस ने ये भी बताया अंकित कि यहाँ बोलना अलाउड है, तो ये अंकित आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब उन्होंने एक इशारा तो दे दिया है, लेकिन अंकित की भाई अपनी लाइफ है, उसके अपने रूल्स हैं। वो बिग बॉस के लिए फालतू के झगड़े लड़ाइयाँ ये सब नहीं करने वाला है, तो वो मेरे को अभी भी लगता है कि आगे भी वो नहीं ही बोलेगा या थोड़ा बहुत बोलता हुआ नजर आएगा अंकित। तो ये सब कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। और शालीन ने क्या बोला, शालीन ने टीना से क्या बोला कि इमोशनल डैमेज कर रही हो तुम मुझे, है ना। मतलब शालीन भैया आप इमोशनल डैमेज हो रहे हैं वहाँ पे। पहले तो आप पंगे खुद करते हैं, उसकी लिपस्टिक लगा के किस आपने किया, गौतम ने चीप बोला आपको, सब कुछ किया आपने, और आप बोल रहे हैं कि मेरे को इमोशनल डैमेज मत करो। अरे आप अपनी हरकतों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, है ना। कोई आपको इमोशनल डैमेज नहीं करेगा। और अभी टीना तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हाँ, वो पीछे पीछे आपके जरूर है ना। वो ये भी कह रही है कि तुम भी मेरे पीछे आओ, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट तो वो कह नहीं रही, और वो कहेगी भी नहीं डायरेक्ट, वो जब भी कहेगी इनडायरेक्ट ही कहेगी। तो इमोशनल डैमेज आप हो रहे हो जो कि आपको नहीं होना चाहिए, तो भाई आप इमोशनल डैमेज मत हो शालीन, है ना। इमोशनल डैमेज मत हो आप। और क्या हुआ आज, बस यही सब कुछ था आज के एपिसोड में। कल के एपिसोड में आज देखना बड़ा मज़ेदार होगा जब सलमान खान क्लास लगाएंगे। शालीन की क्लास लेगी, टीना की, सौंदर्या की, क्योंकि उन्होंने अंकित और प्रियंका के बारे में भी बता दिया है कि सौंदर्या ने क्या बोला था अंकित और प्रियंका के बारे में। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे कमेंट भी करिएगा अगर कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी एडवाइस है, कोई चीज़, कोई टॉपिक मैं भूल रही हूँ, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो इन सब बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।